हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा हम अपनी माता बहनों के साथ सौम्य व्यवहार करते हैं या किसी से चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें किसी अन्य के माता बहनों के साथ करना चाहिए। साथ में बॉडी शेमिंग और कैरेक्टर शेमिंग से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे इसी संदेश के साथ शुरुआत करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड विच इज बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें हम अगस्त 2023 के बिहार स्पेशल करंट को कवर करेंगे। क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 69 बीपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज बीपीएसएससी, बीएसएससी और अदर अपकमिंग बिहार गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सीरीज में एनालिसिस पे बेस्ड हमने वीडियो प्रोवाइड करा है दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक के बिहार करंट डेवलपमेंट का। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप जरूर उसे फॉलो करो। आपका अपना जो भी प्रिपरेशन है उसका पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन होगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। पहला आज का हमारा टॉपिक है लॉकेट। ठीक है, यह लॉकेट क्या है? मैं कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ो तो थोड़ा सा ठहराव लाओ अपने मस्तिष्क में और सोचो कि इसके बारे में आप क्या पढ़ने वाले हैं खुद से। जब एक ओवरव्यू आपको आने लगेगा ना तो समझ जाना वो टॉपिक आपका अपना हो गया। लॉकेट ऑब्वियस जब कोई आपको लग रहा होगा कि कोई गले में पहनने वाली चीज है, ऐसा ही है कुछ। ठीक है, यह बॉडी हीट लॉकेट है। इसको क्यों डेवलप किया जा रहा है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी एक लॉकेट के बारे में, काफी साधारण चीज है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आईआईटी पटना के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए? देखिए, वज्रपात से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, उसी से बचाव के लिए जो है इस लॉकेट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन में इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, यह कैसे काम करेगा? बॉडी हीट लॉकेट एक ऐसा लॉकेट होगा जिसे लोग अपने गले में भी पहन सकते हैं, कलाई पे बांध सकते हैं, कमर में बांध सकते हैं और यह बॉडी के हीट से चार्ज होते रहेगा। ठीक है, और जैसे ही वज्रपात की आशंका होगी इसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा और ये वाइब्रेट करने लगेगा, जिससे लोगों को लग जाएगा कि वज्रपात होने वाला है और उससे पहले वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप गौरतलब है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2030 में इंद्र वज्र ऐप लॉन्च किया था ताकि लोगों को ठंडका गिरने से पहले जानकारी मिल सके और वो लोग अपने जान की सुरक्षा कर सकें, अपनी की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, तो लॉकेट के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जूनियर नेशनल वुशु। काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पटना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ 22वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। बिहार की टीम ने 22 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है। यदि ये स्पेशल बात करें तो मणिपुर ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सबसे अधिक पदक मणिपुर ने जीता है। ताउलू स्पर्धा में बिहार ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य जीतकर 26 अंकों के साथ तीसरा स्थान पर हासिल किया है। ठीक है, तो ये था जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। ओवरऑल बिहार का क्या स्थान रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है या कौन सा स्टेट टॉप पे रहा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियसली आपने पढ़ रखा होगा, बीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, आपको पता है। के बाद अब रोहतास और कैमूर के हिस्सों में जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व की मंजूरी जो है इस साल लगभग मिल जाएगी। तो दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ प्लान किया जा रहा है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई सालों से ये चर्चा में बना हुआ है। अगला हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड बट करंट अफेयर्स। कुछ न्यूज़पेपर जो हैं प्रीवियसली 15 अगस्त से पहले तक जो भूले बिसरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी से वो जगह था उसको हाईलाइट कर रहे थे बिहार से रिलेटेड, तो उसको मैंने इसमें समाहित किया है। मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का जो ट्रेंड आजकल बीपीएससी अपना रहा है कि जो करंट में चीज़ें रह रही हैं ना उसको पूछा जा रहा है, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 3-4 टॉपिक करंट हिस्ट्री का डाला हूँ जो कि करंट में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। पहला है हमारा मगन आश्रम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत मझौलिया गांव में जनवरी 1929 को फूस के घर में इसकी शुरुआत हुई थी। फूस का घर वैसा घर होता है
जो खरपतवार से जिसको बनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी के शिष्य पंडित रामानंद मिश्र और उनकी पत्नी राजकिशोरी देवी ने इसकी स्थापना करी थी, अन्य नेताओं का भी सहयोग लेके। ठीक है, बिना अन्य के सहयोग से इसकी स्थापना नहीं हुई थी। ध्यान में रखना, कोई भी जब इनिशिएटिव लिया जाता है तो बहुत लोगों की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। महात्मा गांधी के शिष्य पंडित रामानंद मिश्र और उनकी पत्नी राजकिशोर देवी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? केवल स्थापना करने के लिए ही इंपॉर्टेंट है? नहीं। या महात्मा गांधी के शिष्य ने इसको एस्टैब्लिश किया था इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये किस लिए इंपॉर्टेंट है आपको बताना चाहूंगा। यह साबरमती आश्रम की एक अतिरिक्त ब्रांच के रूप में कार्य करता था। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम में को ये काफी ज्यादा मार्गदर्शन दिया। ये आश्रम मगन आश्रम जो कि हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत मझौलिया गांव दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया था 1929 में। किसके द्वारा? रामानंद मिश्र के द्वारा और उनकी पत्नी राजकिशोरी देवी जी के द्वारा। ठीक है, 17 अप्रैल 1930 को पंडित रामानंद मिश्र को गिरफ्तार कर इस आश्रम को अंग्रेजों ने आग लगा दी थी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मगन आश्रम कहां था, किसने एस्टैब्लिश किया था, इंपॉर्टेंट है करंट के लिहाज से, बट इस स्टैटिक पॉइंट ऑफ बिहार हिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है गढ़पुरा। ठीक है, गढ़पुरा काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। स्वतंत्रता संग्राम में बेगूसराय का अहम योगदान रहा है। ऑब्वियसली आपने बिहार में स्पेशल हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आपको गढ़पुरा मिला होगा या बेगूसराय के बारे में, बेगूसराय का क्या योगदान था आपको मिला होगा इसमें पढ़ने को लेके। ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने गढ़पुरा गांव को नमक कानून भंग करने का केंद्र बनाया। नामक नहीं, नमक कानून भंग करने का इसको केंद्र बनाया था गढ़पुरा को, इसीलिए ज्यादा हाईलाइटेड है। यहां बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 20 अप्रैल 1930 को पुलिस के साथ झड़प के बाद नमक बनाया गया था और कड़ाह वगैरह के छीना झपटी में इनका हाथों और बदन में कई जगह ये जल भी गए थे। श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। 1857 बिहार में महायुद्ध, इस पुस्तक के लेखक हैं पार्टिकुलर श्रीकांत और प्रसन्न कुमार सिंह। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान गांधी मैदान को बांकीपुर लॉन कहा जाता था। काफी फैक्चुअल है बट इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। और पीर अली को 7 जुलाई 1857 को फांसी दी गई थी। ये 3 पॉइंट थे नोट्स में, मैंने इसे डाल दिया है। हिस्ट्री के पॉइंट है बट करंट में बने हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना। उषा मेहता, जन्म 25 जुलाई 1920 को सूरत के पास सरस गांव में हुआ था। 1939 में इन्होंने विल्सन कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और भारत छोड़ो आंदोलन में सीक्रेट रेडियो सर्विस शुरू की थी। प्रीवियसली इट्स हैड बीन आस्क्ड बाय बीपीएससी। ठीक है, तो ध्यान में रखना, सीक्रेट रेडियो सर्विस उषा मेहता ने काफी ज्यादा इसमें योगदान दिया था। भूमिगत रेडियो के द्वारा जो है ये स्वतंत्रता सेनानी की गतिविधियों को अपडेट करती थी और लोगों में जोश भरती थी। ठीक है, ये हैं उषा मेहता जी। 11 अगस्त 2000 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। बिंदेश्वर पाठक, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, हाल ही में इनका स्वर्गवास हो गया है। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाते हैं। जब लोग बाहर ओपन डेफिकेशन को मतलब नॉर्मल मानते थे, तब इन्होंने शुरुआत करी थी। जागरण, नौजागरण। देखिए मोदी की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं ना जिसको लेके बुराई की जा सकती है उनकी, बीजेपी गवर्नमेंट की, बट इनका जो विजनरी आइडिया है, और जैसे नीतीश कुमार जी का, ये दोनों लोग बहुत ही विजनरी हैं। ऐसा होता है ना कि हिस्ट्री क्रिएट करता होता है हमारे सामने, तो उस समय हमें उसका महत्व नहीं जान पाते हैं। बाद में हमारी आने वाली पीढ़ियां जब उस चीज को पढ़ती हैं और उनको समझ में आता है कि फलाने व्यक्ति का क्या योगदान रहा, तो उनको लगता है कि वो व्यक्ति कितना महान होगा। और जब हम सामने ऐसे घर के मुर्गी दाल बराबर वाली चीज होती है जब हिस्ट्री क्रिएट होता है, तो ठीक है। तो जैसे चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ, सफल लैंडिंग हुआ, तो हम कितना उत्साहित महसूस कर रहे थे। तो कुछ चीजें जो दूर रहती है ना, तो वो हमें काफी ज्यादा लुभावनी लगती हैं, लेकिन पास की चीज है। जैसे नीतीश कुमार जी का जो 2005 से पहले बिहार की स्थिति थी। आप एक बुक है ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस, गांधी मैदान ऐसे कुछ करके, लेखक का नाम कोई झा जी है, मैं शेयर कर दूंगा, उस बुक को जरूर पढ़ना एग्जामिनेशन के बाद। ऐसे हम लोग के सामने सारी घटनाएं, हम 90 के किड्स हैं तो हमें पता है कि बिहार की क्या स्थिति थी। तो नीतीश कुमार जी ने
क्या क्या बिहार में किया और उनकी क्या क्या पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। आप सबको पता है, आजकल सबको पता चल रहा है कि उनका क्या अचीवमेंट था, क्या क्या योजनाएं हैं जो वैश्विक लेवल पर भी सराही गई हैं। और हमने प्रीवियस एपिसोड में पढ़ा था कि नीचे कमेंट करके बताओ कि बहुत सारे अफ्रीकी देशों ने बिहार की किस योजना को अडॉप्ट किया है अपने यहाँ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था प्रीवियस एपिसोड में। तो ये लोग, जैसे ओपन डेफिकेशन की बात हो गई, काफी नॉर्मल चीज है। जब ओपन डेफिकेशन काफी मतलब खुले में शौच करना काफी नॉर्मल माना जाता था। कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि टॉयलेट होना चाहिए घर में, सेफ्टी टैंक होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचा जाता था। और उसको लोग छुआछूत का वो मानते थे। तब इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर अपना जीवन मैला ढोने, छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म करने में लगाया 1970 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म 2 अप्रैल 1943 को हुआ था रामपुर बिहार में। ठीक है, तो इसलिए जैसे मोदी का कहना कि मतलब सबके घर में टॉयलेट होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, ये काफी बेसिक चीज है। और मैं आपको बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन कि गांधी जी के व्यक्तित्व में जो सफाई का मतलब वो आया ना, एक आयाम जुड़ा कि साफ सुथरा रहना चाहिए, वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जुड़ा। जब वो पहुंचे चंपारण में तो वो लोग, उन्होंने देखा कि जो किसान है काफी मतलब ऐसे गरीब तो थे ही, स्थिति उनकी भयावह थी, साथ में मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं, माथे पे पगड़ी लगाए हुए हैं और अर्धनग्न अवस्था में घूम रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मंदिर में एक तरफ काफी भीड़ लगी है और मंदिर के साइड में मतलब कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, मतलब ऐसे बज कीचड़ इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो गांधी जी इस चीजों को, इसको लेके बहुत ज्यादा वो हो गए कि भैया हमारा समाज जब बेसिक जो साफ सफाई वाला माध्यम है, और यहीं से जैसे कहा जाता है ना कि राष्ट्र के निर्माण में एक सफाई कर्मी का जितना योगदान है, उतना योगदान मतलब किसी और का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सफाई कर्मी यदि सफाई न करें तो उससे बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा होंगी, और बीमारियों की वजह से आप अपने ऊपर जो खर्चा करोगे वो कहीं और डेवलपमेंट में खर्चा करते, और कहीं ना कहीं आपका विकास रुक जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में जो सफाई का अभियान जुड़ा था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जुड़ा था। तो ये सारे लोग हैं, इनका डिसीजन, कुछ ऐसे डिसीजन इन्होंने लिया कि इतिहास बन गए। और बिंदेश्वरी पाठक जी ने तो अपना पूरा, ये तो राजनीतिक व्यक्ति तो थे नहीं कि इनकी आलोचना कुछ चीजों को लेके करो, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन जो है अपना इन सारी चीजों में लगाया। 2003 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉकहोम्स वाटर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो बिंदेश्वरी पाठक जी को आपने देखा। इनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 19 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में इसने मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 19 नवंबर को 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाने की घोषणा करी। ठीक है, तो ये हैं आपके बिंदेश्वरी पाठक जी, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है बिहार और भूमि उपयोग। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें करंट डेटा भी है और ये करंट के लिहाज से और स्टैटिक पॉइंट ऑफ लिहाज से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में कुल आपको पता है 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसके 76% हिस्से में खेती होती है, जो कि 72,349 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। राज्य के 5,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये लगभग 6% के बराबर है। 6% के बराबर है, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। बंदर क्षेत्र की बात करें तो ये 2,734 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का ये आपको बैठता है 2.62% के बराबर। ठीक है, राज्य का लगभग 27.5% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका मेंस में आप इनपुट डालोगे तो काफी ज्यादा डायनेमिज्म आएगा। बाढ़ का 75% इलाका उत्तरी बिहार में है। उत्तरी बिहार ही सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है, दक्षिण बिहार तो सूखा प्रभावित है। और उसी को लेके आजकल बिहार सरकार की द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। नीचे एक योजना का कमेंट करके नाम बताओ। ठीक है, बाढ़ के कारण जो 75% बाढ़ का इलाका है उत्तरी बिहार में है, और बाढ़ के कारण 53% धान की जो फसल होती है ना बिहार में बर्बाद हो जाती है। ध्यान में रखना, इसमें एक नोट है, 2022-23 में बिहार सबसे तेज गति से विकास
किया 10.64% के हिसाब से। यहां सबसे तेज गति से विकास का मतलब है इसके जीडीपी में ग्रोथ रेट, ठीक है, ध्यान में रखना। वहीं राष्ट्र का औसत प्रगति दर कितना था? 7.2% के बराबर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 7.2% है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये मैंने सिंबल दिया है ऐसे, इसको अलग किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बिहार और महंगाई से रिलेटेड। इसमें आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक चीजों को भी जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा, स्टैटिक चीजों का भी। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरी तिमाही का जो पहला महीना है वो जुलाई होता है, और जुलाई में राज्य में महंगाई दर 7.75% रही 7.25% के बराबर, ठीक है। और ये इसके बिहार के पड़ोसी राज्यों से काफी कम है, तुलना में काफी कम है। अब महंगाई कैसे मापी जाती है? प्रीवियसली भी मैंने बताया है, आज भी बता दे रहा हूं। महंगाई दो तरह की मापी जाती है, एक रिटेल यानी खुदरा महंगाई और थोक महंगाई मापी जाती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली जो महंगाई का वो है बेयर करने वाली वो सारी चीजें हैं, वो कीमतें हैं। इसको सीपीआई भी बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इसको मापा जाता है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरा मतलब एक तरीका है। इसका अर्थ होता है उन कीमतों से जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है, ठीक है। तो होलसेल मतलब जब बल्क में आप सामान खरीदते हो, होलसेल टाइप का, और अमूमन इसका शाब्दिक अर्थ आप समझते हो। और रिटेल मतलब जो डेली यूज के लिए आप खरीदते हो, ठीक है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदे से जुड़ी होती हैं। दोनों तरह की महंगाई को मापने के लिए अलग अलग आइटम को भी शामिल किया जाता है। जैसे होलसेल इन्फ्लेशन को मापने के लिए इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75% के बराबर होती है। प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड की बात करें तो ये 20.02 के बराबर इसकी हिस्सेदारी होती है, और फ्यूल एंड पावर की 14.23% के बराबर हिस्सेदारी होती है। तो बिहार में महंगाई दर लेटेस्ट आंकड़ा पूछा जा सकता है। और WPI CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आपको पता होना चाहिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इट्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है राज्य के 3 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हाल ही में किया गया है। कौन कौन से हैं? अनिल कुमार सिंह कैमूर डिस्ट्रिक्ट से, द्विजेंद्र कुमार सीतामढ़ी से, और कुमारी गुड्डी किशनगंज से। इनका क्या योगदान है, किस लिए क्यों इनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? अनिल कुमार जी ने, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जन समुदाय के सहयोग से स्कूल का निर्माण किया और गार्जियन गवर्नमेंट की भी स्थापना करी थी। वहीं द्विजेंद्र कुमार सीतामढ़ी शिक्षकों के अभाव के बाद भी अच्छी पढ़ाई स्कूल में युवाओं को भी पढ़ाया। मतलब शिक्षकों के अभाव के बावजूद भी इन्होंने अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड करी अपने स्टूडेंट्स को, और साथ में इन्होंने युवाओं को भी पढ़ाया, ठीक है। देखिए, मैं कहता हूं ना कि किसी भी पद पे जब आप चयनित होते हो तो 1-2 दिन का हो हल्ला होता है। आजकल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तो 1-2 दिन खूब आपको ग्लोरीफाई किया जाएगा। बाद में आप ऐसा काम करो कि कहीं भीड़ का हिस्सा बन के न रह जाओ। आपकी पहचान जो है केवल पद से नहीं होनी चाहिए, जबकि आप जिस कुर्सी पे बैठते हो ना, उसकी पहचान होनी चाहिए आपसे, आपके द्वारा किए गए कार्यों से। तो आप देख रहे हो कि बहुतेरे टीचर हैं बिहार में, और मतलब 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी आई है। बहुत लोग रो रहे हैं कि बिहार, देखिए शिक्षा का रिफॉर्म यही होगा। एक शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, एक IAS PCS से ज्यादा टैलेंटेड एक शिक्षक को होना चाहिए। तो आप प्राइमरी लेवल के हो और इसलिए रो रहे हो कि आपसे ज्यादा कठिन सवाल पूछ दिया गया 10वीं कक्षा तक, 11वीं कक्षा तक, तो ये कहीं ना कहीं आप बहाना मार रहे हो। और आप यदि चाह रहे हो कि वास्तव में मतलब बिहार में एजुकेशन का रिफॉर्म हो, बिहार 2 ही तरह से डेवलप कर सकता है। 2 तरीका है बिहार को डेवलप करने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हम सोचे कि NCR वाला इलाका जैसे बढ़ रहा है, या जो कोस्टल रीजन है वैसे बढ़ रहा है, कभी नहीं होने वाला। बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आने वाली, इस चीज को ध्यान में रखना आप। तो 2 तरीका है। कौन कौन से तरीका है? एक तरीका है एजुकेशनल रिफॉर्म, हाईली एजुकेशनल रिफॉर्म होना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे, और दूसरा लघु और कुटीर उद्योग से होगा, ठीक है। घर घर में उद्योग हो, कोई पेन बना रहा है, कोई राखी बना रहा है। अभी राखी में अभी भी 80% डिमांड थी, 80% मार्केट चाइना में जो है, चाइना के इंडियन प्रोडक्ट से था, लेकिन 20% अभी भी हम राखी का आयात किए थे चाइना से। तो चाइना हमें गणेश जी बना के बेचता है, दिवाली पे पटाखे बना के बेचता है, दिवाली पे जो लड़ियां होती हैं या छोटे छोटे जो लाइटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाइना से आता है। तो क्यों ना वैसा कुछ माहौल क्रिएट किया जाए
गवर्नमेंट के द्वारा कि मतलब उसका विकास जो है बिहार के हर एक घरों में हो, हर एक लोग टैलेंटेड हो और लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से आप प्रोडक्ट बनाओ और उसको सेल आउट करो पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इससे रोजगार सृजन होगा। दो ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ध्यान में रखना। और यदि आप चाहते हो तो इसमें आपका जितना भी योगदान हो सकता है आप करने की कोशिश करो, ठीक है। और कुमारी अगली है हमारी कुमारी गुड्डी किशनगंज की। इन्होंने माहवारी स्वच्छता पर काम करा और बच्चों को इनोवेशन के लिए प्रेरित किया। तो देखिए ये हाईली एडुकेटेड होंगी, इनको इनोवेशन का मतलब पता होगा, इनोवेशन का इंपॉर्टेंस पता होगा। और माहवारी ऐसा मतलब टॉपिक है ना कि इसे काफी अभी भी प्राइवेट माना जाता है। इसको लेके बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेटिकल माइंड है हमारी सोसाइटी का, ठीक है। हम 21वीं सदी के 2 दशक ऑलरेडी निकल चुके हैं, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा वैसे प्राइवेट मामला समझा जाता है, खुल के कोई बात नहीं करना चाहता। अभी भी गांव में लोग पैड्स वगैरह का, सैनिटरी पैड्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ही कपड़े वगैरह घर में रखे हुए यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बच्चियों को जागरूक करना, हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं जो किशोरावस्था में जो पढ़ रही हैं उनको जागृत करना, और इन्होंने किया तो देखो इनका प्रतिफल मिल रहा है। राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे इनको, और सबको राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे, और साथ में 50,000 रुपये भी मिलेगा और चांदी का मेडल भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका काम बोलना चाहिए, कोई भी काम हो। बिंदेश्वरी पाठक जी एक बार केबीसी पर आए थे तो उन्होंने, उनके ससुर ये कहा करते थे कि भैया तुम हमारे घर मत आया करो, लोग पूछते हैं कि आपका दामाद क्या करता है, तो हमें शर्म आती है। और वो आज बिंदेश्वरी पाठक जो है बहुत लोगों के लिए भगवान बन गए हैं। अब मथुरा का नाम सुना हो गया, वृंदावन का नाम सुना होगा। वृंदावन में बहुत सारी विधवा औरतें रहती हैं। उस समय सब लोग ओपन डेफिकेशन करते थे। इवन वृंदावन आके उस शख्स ने इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करी जो विधवाएं थी, और उनके लिए शौचालय वगैरह, टॉयलेट वगैरह का निर्माण कराया। पहला सार्वजनिक शौचालय शायद इन्होंने गया में, बिहार में इन्होंने ही बनवाया था, इनके ही प्रयास से बना था, ठीक है। तो टॉयलेट जैसी चीज से अब काम करके जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश में ये अपने आप को मतलब कितना महान बना लिए, इनका कार्य इनको कितना महान बना दिया, इसका प्रत्यक्ष आप उदाहरण देख ही सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। इसके साथ साथ एक नोट है, क्लिकबिट है, काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य में 2022-23 में 16.63 लाख किलो प्रतिदिन दूध संग्रह होता है, जो कि मतलब 2022-23 में ये होता था, लेकिन इस साल अभी जो रनिंग पीरियड है इस साल बढ़कर यह 26 लाख टन हो गया है। तो पूछा जा सकता है, करंट का पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बापू परीक्षा परिसर, देश का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया है हाल ही में आपके यशस्वी सीएम के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा। 281 करोड़ की लागत से 6 एकड़ में इसका निर्माण किया गया है। पटना में बनकर यह तैयार है। बिहार बोर्ड के परीक्षा से यह रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था अगस्त 2023 का कंपाइलेशन। अभी तक आप बने हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारे द्वारा 10 का दम सीरीज भी चलाई जा रही है, ऑब्वियस नॉट वो सलमान खान वाला, जिसमें हम एनसीईआरटी को एनसीईआरटी का एब्स्ट्रैक्ट रिवीजन कर रहे हैं, सारगर्भित रिवीजन, जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी हम पॉलिटी का 2 एपिसोड निकल गया है, आज 10 बजे आने वाला था, लेकिन मैंने टाइम आप सबके डिमांड पे 8 बजे शाम को कर दिया है, तो 8 बजे शाम को आएगा। आज आखिरी एपिसोड आएगा पॉलिटी का, उसके बाद हम 9th-10th का एनसीईआरटी साइंस रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो लाइव वाले सेक्शन में क्लिक करके आप उसे देख सकते हो एपिसोड को। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में शाम को, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।